Hello students, welcome back to Raw Biology. Myself Priyanka. Students, in this lecture we starts the next phylum Aschelminthes. So students, I hope last lecture सबको clear out हो गए होंगे. So हम ये वाला lecture start करते हैं आज phylum Aschelminthes के साथ. So firstly जो phylum Aschelminthes हैं इनको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? राउंड वर्म्स के नाम से जाना जाता है. ओके, सो राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं ये हम आगे बताएंगे, बट अभी जान लीजिए कि जो एस्केहेलमिंथीज होते हैं उन्हें हम राउंड वर्म्स बोलते हैं कॉमनली. एंड सेकेंड वन इज हम इन्हें निमेटोड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? निमेटोड्स भी बोलते हैं, या फिर वी ऑल्सो नॉन एज nematohelminthes. nematohelminthes भी बोल सकते हैं. So these are the common names. ये क्या है? सब common names हैं किसके? एस्केहेलमिंथीज के. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्टली इनको राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं? वाई दे आर नॉन एज राउंड वर्म्स. इन्हें राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं? इसका आंसर अगर हम देखें तो ये इनका जो बॉडी है वो सर्कुलर होती है, बिकॉज बॉडी क्रॉस सेक्शन जो है बिकम सर्कुलर. कैसा है? सर्कुलर है. या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि दे आर सिलेंड्रिकल. ये सिलेंड्रिकल होते हैं एंड इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, एंड इलोंगेटेड बॉडी. क्लियर है? सिंपल मीनिंग में अगर कोई पूछे कि राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं एस्केहेलमिंथीज को, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि राउंड वर्म्स जो हैं बाय लुक सर्कुलर दिखते हैं एंड इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, या क्रॉस सेक्शन वाइज भी अगर हम इनको देखें तो सर्कुलर होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम देखते हैं इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अगर मैं इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या जर्नल कैरेक्टर्स को डिफाइन करती हूं तो वो क्या है? स्टूडेंट्स, वो ये है. फर्स्टली अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट अगर हम देखें हैबिटेट के बारे में पूछते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर जनरली एक्वेटिक भी होते हैं. दे आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासिटिक भी होते हैं. पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर. एंड ऑल्सो इन्हें हम बोल सकते हैं दे आर फ्री लिविंग. कैसे हैं? फ्री लिविंग है. ये एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में भी प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, एंड फ्री लिविंग भी होते हैं. ये इनका जनरल था कि ये कहाँ रहते हैं. हैबिटेट के बारे में पढ़ा हमने. नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, बॉडी सिमेट्री क्या है इनकी? अभी तक स्टूडेंट्स हमने बॉडी सिमेट्री के बारे में, या मैं बोल सकती हूँ कितने टाइप की बॉडी सिमेट्री पढ़ी हमने पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक होती है, हमने पढ़ा एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री. 3 टाइप की बॉडी सिमेट्री होती है. अभी तक हमने किया रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, और ये जो है वो कैसे है? रेडियल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल की बातें की.
अभी हम बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। देन अगर मैं बात करूं बॉडी वॉल की, सो हमने डिस्कस किया कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? सो अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्लास के बाद। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, हमने बॉडी सिमेट्री कर ली, हमने बॉडी वॉल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में जो फाइलम कवर किए हैं, हमने वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया। इस फाइलम के अंदर हम एक नए ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस यहां पर ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। सो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके कोई बॉडी का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि हमने अपनी प्लैटीहेल्मिन्थेस के फाइलम के अंदर स्टडी किया था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस वहां पे ऑर्गन ही बना था, ना कि एक पूरा सिस्टम बना। जैसे कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो ये क्या है? पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ सिंपली कि हमारे अंदर किडनी प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है। वो कौन सा है? किडनी है। क्लियर है? सो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया। अगर हम बात करें बॉडी कैविटी की, अगर मैं बॉडी कैविटी की बात करूं एस्के हेल्मंथीज के अंदर, तो ये इनमें बॉडी कैविटी जो है उसे हम बोलते हैं सूडो सीलोम। क्या है? सूडो सीलोम है। क्यों बोला हमने इसे सीडो सीलोम? ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें याद रखनी है। इस फाइलम से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, सो बेसिकली सूडो सीलोम को लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे ये जो है, इसको इसलिए ये नाम दिया गया इस टाइप की बॉडी कैविटी को, क्योंकि यहाँ पे मेसोडर्म जो है प्रेजेंट इन पाउचेस या स्कटर्ड इन पाउचेस की फॉर्म में, पाउचेस की फॉर्म में मेसोडर्म जो है वो स्कटर्ड होती है। सो यहाँ पे इनको हमने बोला सूडोसीलोम। अब इसको जो कैविटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, मैं इसको अगर आपको डायग्राम वाइज दिखाऊं कि किस तरीके की दिखती है, वो इस टाइप से होती है। अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है सिलोमेट, जो नेक्स्ट फाइलम्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा ए सिलोमेट बॉडी कैविटी। क्लियर है कि जो हमारी बॉडी कैविटी है, जो फाइलम्स जिनमें हमने ए सिलोमेट स्टडी किया, जो एस्के हेल्मंथीज होते हैं, इससे ऊपर वाली जितने भी फाइलम हमने स्टडी किए, फॉर एग्जांपल हमने स्टडी किया पॉरीफेरा, फिर हमने स्टडी किया सीलेंट्रेटा, उसके बाद हमने स्टडी किया टीनोफोरा, एंड हमने स्टडी किया प्लैटीहेल्मिन्थेस। क्लियर है? ये जो फाइलम्स हमने स्टडी किए, इनमें किस टाइप की बॉडी कैविटी है? एसिलोमेट बॉडी कैविटी है। इसके बाद जो यूनिक फीचर चलती है, वो इसके बाद जो हमने स्टडी की, जो निमेटोड्स पढ़ रहे हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो एस्के हेल्मंथीज है, इनके अंदर एक यूनिक फीचर होती है, और वो क्या है? इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो क्या है? सूडोसीलोमेट है। यहाँ पे ये जो है ये मेसोडर्म है। क्या है? मेसोडर्म है।
जो किस तरीके से प्रेजेंट है, स्कर्टेड है पाउचेस की फॉर्म में। पाउचेस की फॉर्म में स्कर्टेड है इसके अंदर। सो यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, बट उस फॉर्म को हम बोलेंगे क्या, स्यूडोसिलोमेट। क्लियर है? आई थिंक यहां तक समझ आया होगा सबको कि हमने निमेटोड्स या एस्के हेलमिंथीज के अंदर बॉडी कैविटी को स्यूडोसिलोमेट क्यों बोला, जबकि हमने ए सिलोमेट एंड सिलोमेट जो भी आगे हम पढ़ेंगे, या यू सिलोमेट जिसे बोलते हैं, वो किस तरीके से है। क्लियर है? सो यहाँ पे बॉडी कैविटी जो है वो उसके अंदर पैचेस की फॉर्म में मेसोडर्म प्रेजेंट है, ना कि मेसोडर्म उसे सराउंड करती है, जैसे कि यहाँ पे है जो बॉडी कैविटी है। ये क्या है, बॉडी कैविटी है। इस बॉडी कैविटी को बेसिकली कौन सराउंड कर रही है, मेसोडर्म। और यहाँ पे जो है वो मेसोडर्म सेल से फिल्ड होती है, मेसोगाइल सेल से। कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसे हम इसलिए बोलते हैं एसिलोमेट। डिफरेंस समझ आया होगा स्टूडेंट्स? ओके, सो नेक्स्ट हम अगर चले, हमने बॉडी कैविटी के बारे में स्टडी कर ली, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी वॉल के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने बताया कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, ना कि ऑर्गन्स। सो यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम जो है, डाइजेशन इज कंप्लीट। डाइजेशन क्या है, कंप्लीट है। किस तरीके से, यहां पे जो है माउथ टू एनस एक कंप्लीट ट्यूब होती है। सो अगर मैं इसे शो करूं, इस डायग्राम के अंदर शो कर रखा है, ये है माउथ और ये है एनस। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे। दैट मीन्स कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है यहाँ पे। एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट विद वेल डेवलप्ड। यहां पे एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाली है इस फाइलम की, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेनिक्स। सो बेसिकली जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर बताया आपको कि यहाँ पे सूडोसिलोम इसकी बॉडी कैविटी है, सेम इसी तरीके से ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर थी। सेम मस्कुलर फेरेनिक्स, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेनिक्स प्रेजेंट है। ये भी इस फाइलम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिक फीचर है। क्लियर है? जहां मैं लिख रही हूं कि इसके यूनिक फीचर है, दैट मीन्स कि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उस पर्टिकुलर फाइलम को लेके। क्लियर है? ये सब चीजें मतलब सिंपली वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके चलते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पे यूनिक फीचर्स को लेके पूछते हैं। सो इस फाइलम में जैसे सूडोसिलोम बॉडी कैविटी को लेके पूछे, या फिर मस्कुलर फेरेनिक्स को लेके पूछे। सो इस तरीके से हमें इनके यूनिक फीचर्स को वेल स्टडी रखना है, बिल्कुल टिप्स पे रखना है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां तक समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पे एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन जो है थ्रू रेनेट सेल्स के थ्रू होता है। क्या नाम उनका, रेनेट सेल्स। ये भी इस फाइलम की एक यूनिक फीचर है। एक्सक्रीटरी सेल कौन, क्या नाम है उनका, रेनेट सेल्स है। क्लियर है? सो अगर मैं यहां शो करती हूं, सो ये है इसकी माउथ, फेरेनिक्स, इंटेस्टाइन, बॉडी कैविटी है, क्यूटिकल, एनस, रिप्रोडक्टिव पोर्स भी प्रेजेंट है। मींस एक कंप्लीट सिस्टम प्रेजेंट है इनके अंदर, कंप्लीट बॉडी फॉर्म प्रेजेंट है। इसके अपनी ऑर्गन्स प्रेजेंट है बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और वो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं बॉडी की किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखें,
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन को लेके। सो रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है इनके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एंड सेक्सेस आर सेपरेटेड। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स जो है वो सेपरेट होती है, मींस कि एक मेल है एक फीमेल है, इंडिविजुअल मेल वन इंडिविजुअल फीमेल, सो डिफरेंट सेक्स होती है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं सेक्स की बात कर रही हूँ तो बेसिकली जो मेल होता है, अगर मैं मेल की बात करती हूँ, सो मेल जो है एस्कैरसिस के अगर अंदर हम अगर बात करें, इसका एक एग्जांपल है एस्कैरस। सो जो मेल होता है वो शॉर्टर होता है, शॉर्ट होता है और कॉइल्ड होता है। क्लियर है? एंड इसके अंदर एक सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट है। क्या है? सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट है। ओके, यही अगर मैं फीमेल के बारे में, फीमेल एस्कैरस के बारे में बात करती हूं, वो जो है वो लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है एज कंपैरिजन टू मेल। ओके, लार्जर इन साइज बोल सकते हैं। दूसरा इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर 2 ओवरी फीमेल एस्कैरिस के अंदर एंड 2 यूट्रस प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये था इसका रिप्रोडक्शन। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सो यहां पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट मींस लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है या नहीं होती। सो इसके अंदर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लार्वा फॉर्म प्रेजेंट भी है एंड एब्सेंट भी है सब में। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं, सो फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो हमने डेवलपमेंट की बात कर ली, सेक्स की बात कर ली, फर्टिलाइजेशन की बात कर ली, किस तरीके का होता है, रिप्रोडक्शन क्या है, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल शो करती हूँ, ये थी इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके एग्जांपल देखती हूँ तो एस्कैरिस हो गया जो एस्कैरिसिस कॉज करता है, फिलरी वॉर्म्स हो गए, हुक वॉर्म्स हो गए। ओके, सो ये सब जो है वो एस्की हेलमिंथीज के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, मैं आपको एक दो चीजें रिपीट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट। राउंड वॉर्म्स किन्हें बोलते हैं? एस्की हेलमिंथीज को बोलते हैं। दूसरा अगर मैं देखती हूँ, यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है, बॉडी वॉल क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दूसरा सिमेट्री बायलेटरल होती है। फोर्थ वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सूडोसिलोम बॉडी कैविटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फिट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, मस्कुलर वेल डेवलप मस्कुलर फेरेनेक्स प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन थ्रू रेनेट सेल्स की हेल्प से एक्सक्रीशन होता है इनके अंदर। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल होता है। सेक्स जो है वो सेपरेट होती है। अगर मेल और फीमेल एस्कैरिस के अंदर बात करती हूँ तो मेल जो है वो शॉर्टर है एंड कॉइल्ड फॉर्म होता है, इस टाइप से होता है मेल। ओके, और जबकि फीमेल की बात करूं तो कुछ इस तरीके से होती है फीमेल एस्कैरिस। ओके, सो फीमेल जो होती है वो लॉन्ग इलोंगेटेड होती है, 2 ओवरी और 2 यूट्रस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें डेवलपमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टाइप से डेवलपमेंट है।
फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर क्लियर है, अगर इसमें प्रॉब्लम है सो कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करती हूँ आपकी। सो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.